नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रामजी भाई। आइए जानते हैं कि पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर उस समय के राष्ट्रपति ने क्या कहा था। जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। आइए जानकारी का आनंद लेते हैं। 26 जनवरी 1950 की सुबह 10:18 पर भारत गणतंत्र बना था। ऐसा कहा जाता है कि 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था। गणतंत्र बनने के 6 मिनट बाद यानी 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। उन्हें तत्कालीन चीफ जस्टिस हीरालाल कन्या ने हिंदी में शपथ दिलाई थी। इसके बाद डॉक्टर प्रसाद ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में भाषण दिया था। उन्होंने उस वक्त कहा था कि हमारे लंबे और घटनापूर्ण इतिहास में यह पहला अवसर है जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस संविधान और एक संघ राज्य के छत्रासीन हुआ है। लेकिन डॉक्टर प्रसाद के इस भाषण के ठीक 7 साल बाद 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर में राज्य का अपना अलग संविधान लागू हो गया। पहले राष्ट्रपति ने पहले भाषण में कहा था कि हमारे लंबे और घटनापूर्ण इतिहास में यह सर्वप्रथम अवसर है जब उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पश्चिम में काठियावाड़ तथा कच्छ से लेकर पूर्व में कोकोनाडा और कामरूप तक यह विशाल देश इस संविधान और एक संघ राज्य के छत्रासीन हुआ है, जिसने 32 करोड़ नर नारियों के कल्याण का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया है। अब इसका प्रशासन इसकी जनता द्वारा और इसकी जनता के हितों के लिए चलेगा। इस देश के पास अनंत प्राकृतिक संपत्ति साधन है। अब इसको वह महान अवसर मिला है जब वह अपनी विशाल जनसंख्या को सुखी और संपन्न बनाए तथा संसार में शांति स्थापना के लिए अपना अंशदान करे। हमारे गणतंत्र का यह उद्देश्य है कि अपने नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता प्राप्त कराए तथा इसके विशाल प्रदेशों में बसने वाले तथा भिन्न भिन्न आचार विचार वाले लोगों में भाईचारे की अभिवृद्धि हो। हम सब देशों के साथ मैत्री भाव से रहना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम अपने देश में सर्वतोन्मुखी प्रगति करें, दारिद्र्य और अज्ञानता के उन्मूलन का हमारा प्रोग्राम है। सब इस बात के लिए उत्सुक और चिंतित हैं कि हम पीड़ित भाइयों को, जिन्हें अनेक यातनाएं और कठिनाइयां सहनी पड़ी है और पड़ रही है, फिर से बसाएं और काम में लगाएं। जो जीवन की दौड़ में पीछे रह गए हैं, उनको दूसरों के स्तर पर लाने के लिए विशेष कदम उठाना आवश्यक और उचित है। आजादी के बाद जब बंटवारा हुआ तो कुछ रियासतें पाकिस्तान से और कुछ भारत से मिल गईं। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को अपने हिस्से में लेना चाहता था, लेकिन वहां के महाराजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे। लेकिन 1947 में आजादी के
कुछ दिन बाद ही पाक ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, जिसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने भारत में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें लिखा था कि किसी भी बात के जरिए मुझे भारत के भविष्य के किसी संविधान को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर का मामला जटिल होने की वजह से संविधान सभा ने 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 के रूप में एक विशेष संकल्प स्वीकार किया। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन गया तो बाकी राज्यों की रियासतों ने भारतीय संविधान मान लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद वहां अलग संविधान सभा बनी, जिसकी पहली बैठक 31 अक्टूबर 1951 में हुई। राज्य की संविधान सभा का कार्यकाल 17 नवंबर 1956 तक चला और 26 जनवरी 1957 को राज्य का अपना अलग संविधान लागू हो गया। जम्मू कश्मीर में पहले केंद्र सरकार वित्त, रक्षा, विदेश और संचार के मामलों में ही दखल दे सकती थी, लेकिन सरकार ने 6 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इसके बाद वहां भी केंद्र सरकार के सभी कानून और भारतीय संविधान लागू हो गया। जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान 62 साल 6 महीने और 11 दिन बाद लागू हुआ। अगली बार फिर ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।